अब बिहार के सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में 2/3 सीटें रिजर्व होंगी, यानी कि बिहार में 75% अब सीटें रिजर्व होंगी। जो सरकार ने फैसला लिया आरक्षण बढ़ाने का, अब उस पर न सिर्फ राज्यपाल की मुहर लगी बल्कि सरकार ने तुरंत इसे प्रभाव से लागू कर दिया है। और देखिए 75% आरक्षण लागू होने के साथ ही जीतन राम मांझी पूर्व सीएम, उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है और कहा कि तुरंत नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल बर्खास्त करनी चाहिए और आबादी के अनुसार से मंत्रिमंडल का गठन होनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पे आप सुनते होंगे कि बिहार का जो मंत्रिमंडल है उसमें आरजेडी से जो लोग मंत्री है उसमें सबसे अधिक यादव जाति के लोग हैं, यानी कि पिछड़ा वर्ग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यादवों की संख्या मंत्रिमंडल में देखने को मिलती है। ऐसे में कई बार सवाल उठता है और इस बार जीतन राम मांझी ने साफ साफ शब्दों में लिखा है। हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल की मंजूरी का स्वागत किया है। इसी के साथ ही उन्होंने आबादी के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल का गठन करने की मांग दोहराई है। सोशल मीडिया पर मंगलवार को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति की आबादी के अनुरूप नए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। उन्होंने टिप्पणी की है कि अब सभी जातियों को सरकार में जिम्मेदारी जो है वो मिलेगी। तो जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। आपको बता दें कि जो आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया था जिस पर तमाम दलों की सहमति देखने को मिली, राज्यपाल की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद बिहार सरकार ने उसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। तो जो आरक्षण 50% मिलता था उसे 15% और बढ़ा दिया गया और 65% कर दिया गया। इसके अलावा 10% जो ईडब्ल्यूएस मिलता है स्वर्णों को, गरीब स्वर्णों को, उन्हें 10% मिलेगा, यानी कि कुल 75% आरक्षण जो है वो बिहार में लागू कर दिया गया है। 75% सीटें जो है वो रिजर्व जो है वो होंगी। देखिए इसके अलावा अलग अलग सिलसिलेवार तरीके से बात की जाए तो ईबीसी कोटा को 18% पहले लाभ मिलता था आरक्षण का, जिनको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। वही ओबीसी कोटा को पहले 12% ही लाभ मिलता था, अब उन्हें 18% लाभ मिलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन को लेकर हो। इसके अलावा बात अगर एससी कोटा की कर ली जाए तो 16% मिलता था, लेकिन उनकी आबादी पता चल गई तो ऐसे में उनका रिजर्वेशन का जो कोटा है वो 20% कर दिया गया है, यानी कि 16 से बढ़ाकर 20 कर दिया है। एससी को 1% मिलता था जिसे बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी बड़ा फायदा हुआ है। तो बिहार सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि संख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी और जाति सर्वे का यही मूल मकसद है। और यह पता चल पाएगा कि किस जाति में कितने अमीर और कितनी गरीबी है, कौन कितना उत्थान कर पाया है, सरकार क्या मदद कर सकती है। तमाम बिंदुओं को लेकर जो है वो जाति सर्वे कराएगी और जाति सर्वे में न सिर्फ लोगों की जाति पूछी गई बल्कि उनसे संबंधित तमाम जानकारी भी सरकार के पास उपलब्ध है। सरकार ने पूछा आपके पास जमीन कितने हैं, जायदाद कितने हैं, संपत्ति क्या है आपके पास, शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, सामाजिक स्तर पर कितना उत्थान हुआ है, तमाम जानकारी सरकार ने ली है। और सरकार ने जाति सर्वे कराकर तमाम रिपोर्ट विधान मंडल सत्र के दौरान जो है वो सदन की पटल रखी, चर्चाएं भी हुई। हालांकि इस मुद्दे पर तमाम दलों का समर्थन जरूर मिला और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद बिहार सरकार ने तुरंत प्रभाव से बिहार में 75% आरक्षण वाला जो विधेयक था उसे लागू कर दिया है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। हालांकि जीतन राम मांझी ने आरक्षण से मुद्दे पर समर्थन किया और कहा कि ऐसे में मंत्री परिषद को तुरंत बर्खास्त कर नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाए और जाति के हिसाब से उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो जीतन राम मांझी की बड़ी मांग कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाए, इससे पहले भी उन्होंने मांग की थी और कहा है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी जो है मंत्रिमंडल में दिखनी चाहिए।